जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं इस टाइम आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जो आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आगे आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, वो प्रश्न यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। ठीक है, डेली आपका ये सुबह 11 बजे क्लास चलता है। डेली क्लास लीजिए, डेली प्रैक्टिस करिए। आपका एग्जाम भी नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो आप क्लास का एक दिन भी गैप मत करिए। डेली सुबह 11 बजे आपका क्लास चलता है। ठीक है, ये आपका देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। और इससे पहले वाले हमने क्लास में डेली आपका हिंदी और रीजनिंग का दोनों एक ही में कराते हैं। ठीक है, लेकिन आपका इससे पहले वाले क्लास में रीजनिंग का बहुत ही कम क्वेश्चन हो पाया था, तो आज हम सिर्फ आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे। बल्कि अगले दिन आपका हिंदी और रीजनिंग दोनों का एक ही क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन प्रयास करिए सभी लोग लगाने का। ये जो क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, प्रयास करेंगे आप लोग लगाने का। क्या दिया है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। और क्या दिया आपका, अभिनेता दिया है, हास्य अभिनेता दिया है और राजनेता दिया है। तो इसमें बताइए आपका कौन सा वेन डायग्राम बन सकता है। ठीक है, और आपको लगभग बेसिक क्लास में ये सारे वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन है बेसिक क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि आपका वेन डायग्राम का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। अगर वेन डायग्राम का वो बेसिक क्लास आप लोग ले लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला है। उसका आपका प्लेलिस्ट भी बनाया गया है। आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। ठीक है, सभी चैप्टर उसमें आपको बताया गया है। कोई चैप्टर आपको ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं बताया होगा। ठीक है, और अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो प्रैक्टिस से भी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया अभिनेता, हास्य अभिनेता, राजनेता। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये आपका अभिनेता हो गया। ये आपका क्या हो गया, अभिनेता हो गया। अच्छा ये बताइए, हास्य अभिनेता भी आपका अभिनेता के अंदर आएगा। हास्य अभिनेता जो आपका होता है वो भी तो एक अभिनेता ही होता है ना, तो अभिनेता के अंदर ही आपका आएगा। तो आपके अभिनेता के अंदर ही आएगा हास्य अभिनेता ना। अभिनेता के, ये मान लीजिए आपका अभिनेता हो गया, ये आपका अभिनेता हुआ, तो अभिनेता के अंदर ही क्या आएगा, ये आपका हास्य अभिनेता। ये क्या हो गया, ये आपका हास्य अभिनेता हो गया। ठीक है, ये आपका हास्य अभिनेता हो गया, ये आपका हास्य अभिनेता। और जो आपका बड़ा वाला गोला है ये आपका क्या हो गया, अभिनेता हो गया। तो हास्य अभिनेता जो आपका होगा, जो हास्य अभिनेता होगा आपका अभिनेता के अंदर ही आएगा। और क्या दिया, राजनेता दिया। क्या दिया, राजनेता। अच्छा राजनेता जो होते हैं, कुछ अभिनेता आप देखते होंगे, कुछ अभिनेता आपके राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन किए हैं, राजनेता भी होते हैं कुछ अभिनेता। सभी अभिनेता तो आपके होते नहीं हैं, कुछ होते हैं और कुछ हास्य अभिनेता भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करते हैं, कुछ हास्य अभिनेता भी आपके राजनेता होते हैं। तो कुछ भाग इनका किस में आ जाएगा, इन दोनों का कुछ भाग, इन दोनों का देखिए कुछ भाग आपका किस में आ गया, राजनेता में आ गया। किस में आ गया इनका, इन दोनों का कुछ भाग आपका किस में आ गया, इन दोनों का कुछ भाग आपका राजनेता में आ गया। किस में आ गया, राजनेता में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके देखिए फिगर आपका कौन से ऑप्शन में दिया है, आप लोग देखिए और बताइए इस तरीके से फिगर आपका कौन से ऑप्शन में दिया है। पहले वाले ऑप्शन में नहीं दिया है, अलग ही दे दिया राजनेता, समझ लीजिए आपका। दूसरे वाले ऑप्शन में जी बिल्कुल, दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन देखेंगे, दूसरा वाला बिल्कुल आपका इसी तरीके से बना है, तो दूसरे वाले का यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा वाला आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो दूसरा वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, वो क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाकर सरकारी जंग सर्च करेंगे, उसमें 64 या 65 लोग जुड़े हैं। ठीक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो सारे क्वेश्चन आपको जो कराए जा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये आपका हो गया, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए हम बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं जो आपको कराया जा रहा है, डेली आपका सुबह 11 बजे कराया जाता है, तो आपका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यूपी पुलिस हुआ या एसएससी जीडी हुआ, आपका उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, हाँ अगर आप डेली लेंगे तब, एक दिन क्लास ले रहे हैं फिर दूसरे दिन छोड़ दे रहे हैं, फिर आप चौथे पांचवें दिन ले रहे हैं, तो ऐसे तो आपके लिए दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, वही क्वेश्चन क्या पता आपका वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो आपको आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा मैं आपसे, ठीक है, कि आप डेली क्लास लीजिए।
ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में CURD को 34, 21, 84 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक निश्चित कूट भाषा में CURD को 34, 21, 84 लिखा जाता है और BREAD को 21, 81, 0, 24 लिखा जाता है। उसी भाषा में आपको बटर को क्या लिखा जाएगा? उसी भाषा में आपको BUTTER क्या लिखा जाएगा? तो कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर बताया होगा। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर हमने बताया होगा। देखिए क्या दिया आपका, ध्यान से देखिएगा क्या दिया आपका, CURD इक्वल टू क्या दिया आपका 34, 21, 84 क्या दिया आपका इतना इक्वल टू आपका क्या दिया 34। यहाँ पे लिख दे कि थोड़ा सा और इधर करके लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से दिख पाए, ठीक है। ये आपका CURD इक्वल टू आपका क्या दिया है, CURD इक्वल टू दिया है 34, 21, 84 क्या दिया 34, 21, 84 दिया है, ठीक है। और देखिए क्या दिया आपका BREAD इक्वल टू आपका क्या दिया है 21, 81, 04 21, 81, 04। और क्या दिया लिखा जाता है तो उसी भाषा में आपको बटर को क्या लिखा जाएगा BUTTER क्या लिखा जाएगा बताइए आप लोग। तो उसी भाषा में आपका बटर का क्या लिखा जाएगा। देखिए हम पहले प्रयास करें कि किस तरह आपका CURD को आपको 34, 21, 84 लिखा जा सकता है। तो क्या करिए आप, सबसे पहले आप अक्षर को डिनोट करिए, कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। देखिए अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा ज़्यादा टाइम में हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको देखिए जब एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार क्वेश्चन आप समझ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 सेकंड में आप क्वेश्चन को करने लगेंगे, ठीक है। आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्यों मैं ऐसा आपको बार बार बोलता रहता हूँ, क्योंकि आपको देखिए जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम समझाते रहेंगे, और जिस दिन आपको समझ में आ गया देखिए आप 30 से 40 सेकंड में आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे हमने आपको क्या बताया, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले आप अक्षर को डिनोट करिए कि किस स्थान पे आता है। जैसे आपका क्या दिया C दिया, C आपका किस पे आता है 3 पे आता है, ये क्या हो गया आपका 3 हो गया। फिर आपका क्या दिया U दिया, U आपका किस पे आता है 21 पे आता है, 21 हो गया। R आपका किस पे आता है, R आपका किस पे आता है 18 पे आता है, ये आपका 18 हो गया। D आपका किस पे आता है 4 पे आता है, क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। अच्छा अब देखिए आपका 3, 21, 18, 4 दिया, और यहाँ पे क्या दिया है 3, 42, 18, 4 दिया है 3, 42। ये आपका 3 तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे लेकिन देखेंगे आपका 21 दिया है और यहाँ पे आपका 42 दिया है। किसमें, यहाँ पे आपका 21 दिया, यहाँ पे आपका 42 दिया है। मतलब अगर 21 में हम यही 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यही 21 में मतलब U में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें U में, U ही आपका 21 पे है ना, तो U में आप 21 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 तक हो गया। फिर आपका 18 दिया गया है, 18 दिया गया, 4 आपका दिया गया, 4 आपका दिया गया है। तो क्या यहाँ पे आपको समझ में आया, क्या दूसरे वाले अक्षर में आपका मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई और रूल लगाया है। तो आप इसमें भी एक बार करके देख लीजिए, एक बार इसमें भी करके देख लीजिए। B आपका किस पे आता है 2 पे आता है, R आपका किस पे आता है 18 पे आता है, E आपका किस पे आता है 5 पे आता है, A आपका किस पे आता है 1 पे आता है, D आपका किस पे आता है 4 पे आता है। ये आपका पूरा हो गया, ये आपका पूरा हो। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, अब देखिए सभी लोग, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे भी आपका 2 है, ये आपका सही हो गया। यहाँ पे आपका 18 है, यहाँ पे भी आपका 18 है, यहाँ पे भी आपका 18 है। यहाँ पे आपका क्या दिया है 5 दिया है, यहाँ पे आपका 5 दिया है, यहाँ पे आपका क्या दिया है 10 दिया। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 के बाद 2 4 है, 10 के बाद 2 4 यही दिया ना 21, 81, 0, 2 4। देखिए अब देखिए यहाँ से 5 दिया, यहाँ पे आपका 10 दिया है, क्या दिया 10 दिया, और यहाँ पे क्या दिया आपका 1 दिया है और यहाँ पे आपका 2 दिया है।
यहाँ पे देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई किया गया, किसमें किसमें किया गया, ई में किया गया और ए में किया गया। फिर देखेंगे ये 4 आपका 4 पूरी तरीके से हो गया। इसमें आप ध्यान से देखिएगा आप लोग, किसमें किसमें मल्टीप्लाई किया गया, देखिए यू में किया गया, ए में किया गया, ई में किया गया। किसमें किया गया, ए में किया गया, ई में किया गया है और यू में, इन तीनों में आपका मल्टीप्लाई किया गया। तो ये बताइए ए ई यू में आपका किस प्रकार ये आपका रूल बन सकता है जी। अगर आप देखें वॉवेल सिर्फ देखें, अगर इंग्लिश में आप वॉवेल देखते कितने होते हैं, 5 होते हैं। ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। क्या होता है, यू होता है। ए ई आई ओ यू, यही 5 वॉवेल्स होते हैं आपके इंग्लिश में। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 5 वॉवेल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, इतना तो सबको पता होगा। और ध्यान से देखेंगे तो आपका ए में मल्टीप्लाई हो रहा है, ई में मल्टीप्लाई हो रहा है, यू में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपका वॉवेल्स में ही मल्टीप्लाई कर रहा है। ये किसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, वॉवेल्स में मल्टीप्लाई कर रहा है। देखिए यू में भी आपका मल्टीप्लाई हुआ, ई में भी और ए में भी। यहाँ देखेंगे ओ आपका कहीं पे दिया नहीं है तो ओ में आपका मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। तो क्या करिए, आप ये वाला रूल लगा के देखिए क्या आपका आंसर इस प्रकार आ जाएगा। देखिए बी आपका किस पे आता है, 2 पे आता है। यू आपका किस पे आता है, 21 पे आता है। टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है, 20 हो गया। फिर आपका टी दिया 20 पे आता है, 20 हो गया। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, 5 हो गया। आर आपका किस पे आता है, 18 पे आता है, 18 हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा किया क्या जा रहा है। जो आपके वॉवेल्स हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, बल्कि जो चीज आपका दिया गया उसी प्रकार उतार दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका सी है, सी वॉवेल्स है नहीं तो सी का 3 आपका 3 यही लिख दिया गया। यू आपका एक वॉवेल्स है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 21 दूना 42 हो गया। फिर देखेंगे आर दिया है, आर तो आपका वॉवेल्स है नहीं तो इसको तुरंत उसी प्रकार लिख दिया गया, 18 हो गया। डी आपका वॉवेल्स तो है नहीं तो डी आपका इसी प्रकार 4 लिख दिया गया। और इसमें भी देखेंगे बी आपका तो है नहीं, बी 2 इस प्रकार लिख दिया गया। आर आपका तो है नहीं वॉवेल्स तो 18 इस प्रकार लिख दिया गया। ई जो है आपका वॉवेल्स है तो ई में क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ए आपका वॉवेल्स है तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। डी आपका वॉवेल्स है नहीं तो डी आपका उसी प्रकार लिख दिया गया। तो आप क्या करिए, इसमें भी वही प्रकार कर दीजिए, इसमें भी वही कर दीजिए। ठीक है, आप इसमें भी वही कर दीजिए। क्या दिया है, देखिए 2 आपका दिया है तो यहाँ 2 आपको उसी प्रकार लिख देना है, 2 आप उसी प्रकार लिख दीजिए। ये आपका 2 हो गया। ये आपका देखिए 21 दिया है, वॉवेल्स है कि नहीं है वॉवेल्स। इसमें देखिए कितने वॉवेल्स है, यू वॉवेल्स है और ई वॉवेल्स है। ठीक है, 21 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दूना 42 हो गया, 42 हो गया। फिर देखिए 20 आपका दिया, 20 आपको ऐसे लिख दीजिए क्योंकि टी आपका वॉवेल्स है नहीं, जो वॉवेल्स है नहीं उसको उसी प्रकार लिख दे रहे हैं। फिर आपका 20 दिया, फिर 20 लिख दीजिए। ठीक है, फिर देखिए क्या दिया आपका, ई दिया है 5, 5 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये वॉवेल्स है, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 10 हो जाएगा। फिर क्या दिया आपका, आर दिया कितने पे आता है, 18 पे आता है। वॉवेल्स है नहीं तो 18 तुरंत ऐसे लिख देना पड़ेगा आपको। आप देखिए आपका 24, 22, 0, 20, 10, 18 कौन से ऑप्शन में आपका इस प्रकार दिया है। ए ऑप्शन पे आइए, क्या दिया है, 22 से स्टार्टिंग दिया है, मतलब ये होगा नहीं। बी ऑप्शन पे आएंगे 44 से दिया है, ये भी आपका नहीं हुआ। सी ऑप्शन पे आएंगे 42 से दिया है, ये भी आपका नहीं हुआ। डी जो आपका ऑप्शन दिया ये 24 से स्टार्टिंग में दिया है। डी जो आपका ऑप्शन दिया 24 से स्टार्टिंग में दिया, सिर्फ आपको लास्ट स्टार्ट वाला ही 24 देख के यही समझ जाना चाहिए कि यही आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप पूरा मिलाना भी चाहते हैं तो पूरा मिला लीजिए। क्या दिया है, 24 दिया है, 24 ऑप्शन में आपके दिया है। फिर क्या दिया, 22 दिया है, 22 आपका दिया है। फिर क्या दिया आपका, 0 दे दिया है, 0 2 हो गया। फिर 0 1 दिया, 0 1 हो गया। फिर 0 1 दिया, 0 1 हो गया। फिर 8 दिया, 8 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया आपका, आराम से समझ में आया कि नहीं आपको। देखिए जो इसमें वॉवेल्स दिए गए हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, बल्कि जो आपके और उसमें आपका मल्टीप्लाई नहीं किया गया। जो आपका सामान्य वाला है उसमें वैसे ही कर दिया गया, वही संख्या आपका लिख दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। जहाँ भी ना समझ में आप कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, लाइव देख रहे हैं तो लाइव पूछिए, बाद में देख रहे हैं तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट में पूछेंगे आप लोग, आपको जरूर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी मैसेज का आपका रिप्लाई दिया जाता है। ठीक है, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते थे, जहाँ नहीं समझ में आता है उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी टीम द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, क्या करिए, जो लोग नोट करना चाहते हैं 1 मिनट का टाइम है, नोट कर लीजिए आप लोग। और जो लोग टेलीग्राम से PDF चाहते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। एक बार यहाँ देख लीजिए। ठीक है, एक बार यहाँ देख लीजिए और इसके बाद आप टेलीग्राम ज्वाइन किए रहेंगे, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन का PDF दिया जाएगा, सोल्यूशन नहीं दिया जाएगा आपको।
ठीक है। तो वहाँ से आप क्वेश्चन की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जहाँ ना आए क्लास देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 2-2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भी। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बिल्कुल इसी प्रकार क्वेश्चन दिया है, ठीक है। आप 3 से 4 दिन क्लास लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे इस क्लास से आपको बहुत ही फायदा हो रहा होगा, ठीक है। इस क्लास से आपको बहुत ही फायदा हो रहा होगा। अगर आप डेली क्लास लेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपका रीजनिंग का मैं एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, चाहे यूपी पुलिस का हो चाहे एसएससी जीडी का हो, ठीक है। और यूपी पुलिस वालों के लिए तो फ्री में बुक भी दिया गया है, टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन किए होंगे उनको मिल गया होगा बुक, ठीक है। हो गया आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करिए। जब तक देखिए आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, कोई कितना भी आपको बता दे, ठीक है। जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो आप जब तक अपने से प्रयास करिए, लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस करिए, जहाँ भी ना समझ में आए पूछिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो या एग्जाम से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो, ठीक है, जो आप नहीं लगा पा रहे हो या कुछ और चीज़ें आप पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। क्या दिया है, अगला क्वेश्चन पे आएंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन पे आएंगे। क्या दिया है, दिया आपका उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। जिस प्रकार आपका उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और दूसरी संख्या आपका पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। मतलब जो आपका एक दिया है, जिस तरह आपका एक 7 से रिलेटेड, जिस तरह आपका एक जो है 7 से संबंधित है, ठीक है। और क्या दिया है, 3 आपका 215 से संबंधित है, 3 आपका 215 से संबंधित है, ठीक है। और तो आपका पूछा क्या है, तो आपका पूछा है आपका 4 किस प्रकार संबंधित रहेगा, किससे संबंधित रहेगा। तो आपका 4 किससे संबंधित रहेगा, बताइए आप लोग। तो आपका 4 किससे संबंधित रहेगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे 215 किसी के क्यूब के पास आता है ना, और 7 भी लगभग क्यूब के पास आ जाएगा। 215 तो आपको किसके क्यूब के पास आता है, 6 के क्यूब। 215 क्या है आपका, 215 आपका 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब माइनस का 1, 6 का क्यूब आपका कितना होता है, 216 होता है। 6 का क्यूब आपका क्या होता है, 216 होता है। 216 में से 1 घटा देंगे तो आपका 215 हो जाएगा। यहाँ से तो आपका इस तरीके से हुआ। और 7 देखेंगे किसके क्यूब के पास आता है, 7 आपके 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस का 1 क्या होता है, 2 का क्यूब माइनस का 1। 6 का क्यूब 216 माइनस का 1 215 हो गया। और यही आपका 2 का क्यूब दिया, 2 का क्यूब क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका 216 माइनस का 1 कितना हो गया, 215 हो गया और 215 ही दिया गया है। और यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 8 माइनस का 1 7 और 7 ही आपका दिया गया है। 7 देखिए यहाँ पे 7 दिया है और यहाँ पे आपका 215 दिया है। तो बताइए इसमें किया क्या जा रहा है, ये आपका 6 का क्यूब हुआ है। मतलब अगर 3 से आपका 6 किस प्रकार आएगा, 3 से 6 आपके आने के लिए 3 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, 3 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 में हम 2 से गुणा किए 6 हुआ और उसे 6 का हमने क्यूब कर दिया, क्यूब करने के बाद माइनस का 1 कर दिया, उसके बाद माइनस का 1 कर दिया गया, ठीक है। और ये रूल आप देखेंगे आपका इसमें भी लग रहा है, ये रूल आपका इसमें भी लग रहा है। आपने क्या किया, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया गया और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया गया। 2 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद जितना आया उसका क्यूब किए, क्यूब में माइनस का 1 कर दिए, कितना हो गया, 7 हो गया। और हमने कैसे पता लगाया कि ये क्यूब ही है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ तो आपका 1 से 7 तो हुआ, लेकिन 3 से डायरेक्ट आपका 215 हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा भी। और देखेंगे 215 भी आपका क्यूब के ही, ये आपका, आप ऐसे सोचेंगे ना, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे बार बार प्रयास करेंगे आपके दिमाग में आराम से आ जाएगा कि 215 तो आपके किसी के क्यूब के पास होता है और 7 भी आपका क्यूब के पास होता है। स्क्वायर के पास तो आपका 215 होता नहीं। स्क्वायर के पास अगर 15 का स्क्वायर आप देखेंगे 225 तो होता है, लेकिन यहाँ तो 7 तो आपका किसके स्क्वायर, 3 के स्क्वायर के 9 तो होगा। तो यहाँ भी आपका बन नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से बन जा रहा है क्यूब से, ठीक
ठीक है। आपका यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ से भी आप 4 दिया, 4 में क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 में क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया आपका 8 हो गया, क्या हो गया 8 हो गया। फिर क्या किया गया, फिर इसका क्यूब किया गया, क्या किया गया, फिर इसका क्यूब किया गया, 8 का क्या करिए क्यूब करिए। क्यूब करने के बाद क्या किया गया, माइनस का 1 किया गया, माइनस का 1 किया गया ना, तो क्या करिए माइनस का 1 कर दीजिए, क्या करिए माइनस का 1। अब क्या हो जाएगा आपका 8 × 64 और 64 अट्ठे 512। 8 का क्यूब क्या होता है आपका, 8 का क्यूब 8 × 64, 64 अट्ठे 512 क्या होता है, 8 का क्यूब आपका 512 होता है। 512 माइनस का 1 कितना हो जाएगा आपका 511, क्या हो जाएगा आपका 511। और 511 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है बताएंगे सभी लोग। 511 जो आपको शायद ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, डी वाला, लेकिन जो आपका ऑप्शन दिया है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया है, डी जो आपका ऑप्शन 511 दिया है, डी वाला 511 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया है 511, ये डी वाला आपका 511 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन, कुछ नहीं किया गया था, जो आपका दिया गया उसका क्यूब करके उसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई हम किए हैं। जैसे आपका 3 दिया है, 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए गए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 6 आ गया, 6 का क्यूब करिए माइनस का 1 कर दीजिए। उसी प्रकार हम इसमें भी कर दिए, 4 का क्यूब करिए, 4 का पहले क्या किए 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए कितना हो गया आपका 8 हो गया, 8 का क्यूब करके माइनस का 1 कर दिए 511 आ जाएगा, ठीक है। हो गया आप लोगों का, नोट करिए फटाफट, नोट करिए, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको नोट करने का भी टाइम देते हैं। जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, और जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। 1 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे आप लोग, नोट करिए, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नोट करिए, देखिए आपको टाइम थोड़ा लग रहा है क्योंकि हम आपको एक एक पॉइंट, देखिए जब आपको समझाना पड़ता है ना तब टाइम लगता है, लेकिन यही क्वेश्चन जब आप समझ लिए, अब एक बार अपने से करिए, अभी करिए, अभी करिए, देखिए आपके 40 से 50 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा लेट पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो आप दोगुना स्पीड करके भी देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है, जो लोग पहले से जानते होंगे वो 2 गुना स्पीड 2.5 गुना स्पीड आप करके देख सकते हैं। यूट्यूब में आपका ऐसा सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे हम इसीलिए धीरे धीरे इसलिए पढ़ाते हैं ताकि जो बच्चे अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनका भी क्लियर इसी टाइम होता रहे, ठीक है। नोट हो गया सभी लोगों का, बताइए आप लोग, हो गया? तो अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया तो अब अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग, और अपने से प्रयास करिए लगाने का। हो गया तो आप लोग नोट करिए, ठीक है। सॉरी, आप लोग ये क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग, ये क्वेश्चन लगाइए। और आपके देखिए 2 क्लास में आपका क्वेश्चन भी बदल दिया गया था, मतलब कि आपको हम यहाँ कोई दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं और स्क्रीन पे कोई दूसरा क्वेश्चन शो हो रहा है। देखिए उसमें आपका कुछ परेशानी था, मतलब कि अच्छे से आपका हो नहीं पाया था वो, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपका कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा आगे से, ठीक है। आपका कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा। आपका बस 1 या 2 क्लास में शायद ऐसा हो गया था कि आपको कोई क्वेश्चन और बताया जा रहा था और स्क्रीन पे कोई आपको दूसरा क्वेश्चन शो कर रहा था, तो आपका वो एडिट मिस्टेक हो गया था, ठीक है। आगे से ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, जहाँ भी आपका गलती हो, ठीक। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया आपका, दिया है कथन में आपका दिया है सभी कंप्यूटर क्या है, सभी कंप्यूटर आपके लैपटॉप हैं। और क्या दिया, सभी लैपटॉप क्या है, मोबाइल हैं, कुछ मोबाइल टैबलेट है। ये आपका कथन में दिया गया। आपको डायग्राम बना के आपको डायग्राम बनाया जाता है, डायग्राम के अनुसार ही आपको देखना पड़ता है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, कथन के अनुसार ही आपको डायग्राम बनाना रहता है। क्या दिया आपका, दिया है सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। ये मान लीजिए कंप्यूटर हो गया,
ये क्या हो गया आपका कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर को आप क्या करिए सी से डिनोट कर दीजिए। किससे डिनोट कर दीजिए? सी से। ये आपका क्या हो गया? सी हो गया। ये आपका कंप्यूटर हो गया। सभी कंप्यूटर क्या है आपके? लैपटॉप है। सभी कंप्यूटर यही दिया है, सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। तो सभी कंप्यूटर, ये आपका कंप्यूटर का हिस्सा हुआ। कंप्यूटर का जितना हिस्सा है सभी इससे किस में आ जाएंगे? लैपटॉप में आ जाएंगे। किस में आ गए? लैपटॉप में आ गए। ये देखिए सभी कंप्यूटर आपका किस में आ गया? लैपटॉप में आ गया। ये फिगर मान लीजिए, ये वाला आपका लैपटॉप हो गया। ये से नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको किससे नोट कर दे? रियल से। तो सभी कंप्यूटर आपके लैपटॉप में हो गया। इतना हुआ आपका, इतना समझ में आया ना? दिया है सभी कंप्यूटर क्या है? लैपटॉप है। सभी कंप्यूटर क्या लैपटॉप है, तो लैपटॉप के अंदर ही सभी कंप्यूटर आपका आ गया। फिर देखिए आगे क्या दिया है? सभी लैपटॉप क्या है? मोबाइल है। सभी लैपटॉप क्या है? मोबाइल है। मतलब लैपटॉप का जितना विभाग है किस में आएगा? मोबाइल में आएगा। लैपटॉप का आपका जितना विभाग है किस में आ जाएगा? मोबाइल में आ जाएगा। तो लैपटॉप का जो भी भाग है आपके किस में आ जाएगा? ये आपका मोबाइल में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? आपका मोबाइल में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? मोबाइल में हो गया। यहाँ को इसको हम यम से नोट कर दे रहे, ये आपका मोबाइल में हो गया। फिर देखिए और क्या कथन में कुछ कह रहा है? दिया कुछ मोबाइल टैबलेट है। कुछ मोबाइल आपका टैबलेट है। तो मोबाइल का यही वाला बड़ा वाला भाग है ना, तो बड़ा वाला कुछ मोबाइल क्या है? टैबलेट है। तो ये मोबाइल का कुछ भाग आप क्या करिए? टैबलेट मिला दीजिए। मोबाइल का कुछ भाग आपका क्या हो गया? टैबलेट हो गया। टैबलेट को आप तीर से नोट कर दीजिए। मोबाइल का कुछ भाग आपका टैबलेट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये आपका फिगर बन गया। अब इसी फिगर के अनुसार आपको निष्कर्ष देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, इसी फिगर के अनुसार, ठीक है। तो देखिए और बताइए कौन सा आपका निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। अब निष्कर्ष में हम आते हैं। निष्कर्ष क्या दिया है? निष्कर्ष दिया है कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। कुछ मोबाइल आपके क्या है? कंप्यूटर है। क्या मोबाइल का कुछ भाग आपका कंप्यूटर है? बताइएगा। क्या मोबाइल का, ये मोबाइल है पूरा बड़ा वाला, मोबाइल का कुछ भाग आपका कंप्यूटर है? जी बिल्कुल है। इतना जो भाग है आपका कंप्यूटर ले लिया है, इतना भाग जो आपका कंप्यूटर ले लिया है और जो मोबाइल के अंदर ही है, मतलब कुछ भाग मोबाइल का कुछ भाग आपका कंप्यूटर है। तो पहला वाला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? देखिए दिया कुछ भाग आपके मोबाइल के कुछ भाग कंप्यूटर है, तो मोबाइल वाला ये बड़ा गोला हुआ, इसका कुछ भाग आपका ये देखिए कंप्यूटर लिया कि नहीं है? इतना भाग कंप्यूटर लिया है कि नहीं लिया है? तो कुछ भाग आपका हो जाएगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले पे आएंगे हम, जो आपका सेकंड वाला दिया, ये आप रोमन भी ऐसे कर सकते हैं। सेकंड वाला आपका क्या दिया है? सेकंड वाला दिया है सभी कंप्यूटर लैपटॉप है। सभी कंप्यूटर क्या है? लैपटॉप है। क्या कंप्यूटर का सभी भाग लैपटॉप है? बताइए आप लोग, क्या कंप्यूटर का सभी भाग आपका लैपटॉप है? ये आपका कंप्यूटर का भाग हुआ। कंप्यूटर का सभी भाग क्या लैपटॉप में है? जी बिल्कुल, आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। कंप्यूटर का सभी भाग आपका किस में है? लैपटॉप में। तो दूसरा वाला सेकंड वाला भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाले पे आते हैं हम। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में क्या दिया है? दिया आपका कुछ कंप्यूटर टैबलेट है। कुछ कंप्यूटर क्या है? टैबलेट है। और फिगर के अनुसार आप देखेंगे कंप्यूटर और टैबलेट में कोई रिश्ता है ही नहीं, बहुत दूर दूर है। कंप्यूटर तो आपका यहीं पे है और टैबलेट आपका यहीं पे है। कंप्यूटर और टैबलेट में आपका कथन में भी कोई निष्कर्ष कथन में भी आपको कुछ दिया नहीं था, तो टैबलेट और कंप्यूटर में कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष में दे दिया है कि कुछ कंप्यूटर टैबलेट है, तो मतलब तीसरा वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो आपका यहाँ पे है और टैबलेट आपका यहाँ पे यहीं पे खत्म हो जा रहा है, इसके बीच कोई संबंध ही नहीं है। तो मतलब तीसरा जो आपका निष्कर्ष दिया है ये आपका गलत दिया है। जो तीसरा वाला निष्कर्ष आपका दिया है ये गलत दिया है, ठीक है। समझ में आया ना आपको? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट करिए फटाफट। समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत धीरे धीरे हम चल रहे हैं, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ा दें, जब आप एग्जाम में कर ही नहीं पाएंगे तो क्या मतलब रहेगा जल्दी पढ़ने का, ढेर सारा क्वेश्चन करने का क्या मतलब रहेगा। अभी यही क्वेश्चन आ जाए आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे तो क्या मतलब रहेगा आपको ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ने का। तो वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे सरकारी जंग पे वही क्वेश्चन आपको कराया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए फटाफट। क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, क्वेश्चन नोट करिए। हो गया सभी लोगों का? देखिए जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सरकारी जंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, ठीक है।
जो लोग एक दिन क्लास ले रहे हैं, दूसरे दिन नहीं ले रहे हैं, तीसरे दिन ले रहे हैं, चौथा पांचवा दिन छोड़ दे रहे हैं, देखिए उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। तो आपसे यही विनती करूंगा मैं आपका, अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है तो डेली क्लास लीजिए, डेली पढ़िए। एक दिन आप करेंगे, दूसरे दिन आपको भूल जाएगा, दूसरे दिन आप किए नहीं रहेंगे, फिर तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन भूल जाएगा। लेकिन अगर आप डेली क्लास लिए रहेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है, आपको भूलेगा भी नहीं। ठीक, तो आपसे यही गुजारिश है, डेली क्लास लीजिए। अभी तक सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारा क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा, वहाँ से भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। या कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर सकते, कोई भी एग्जाम से संबंधित अपने कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। आज आपका बस इतना ही क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। आज आपका थोड़ा छोटा क्लास भी है, ठीक है। अगले दिन आपका हिंदी और रीजनिंग दोनों आपको एक ही क्लास में कराए जाएंगे और आपका बड़ा क्लास रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका बड़ा क्लास रहेगा, देखेंगे हम। अब डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, ठीक है। अब आपको मैं होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा होमवर्क का। और जो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है, ये आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आप इसको ईजी आपको लग रहा होगा, क्योंकि आप पढ़े तो आपको ईजी लग रहा है, ठीक है। नहीं पढ़े होते तो नहीं ईजी लगता, ठीक। आपको होमवर्क के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन देता हूं ताकि आपका पिछला वाला रिवीजन होता रहे, ठीक है। होमवर्क का आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? होमवर्क का क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपका EDCB, EDCB इक्वल टू आपका क्या दिया है? आपका दिया है आपका Y, ठीक, Y दिया है, उसके बाद आपका W दिया है, उसके बाद आपका X दिया है, ठीक, उसके बाद आपका V दिया है। क्या दिया? V दिया है। EDCB इक्वल टू YWX V दिया है। तो आपका पूछा है UVST, तो आपसे पूछा है UVST का क्या होगा। अगर आपका EDCB इक्वल टू YWX V दिया है तो आपको बताना है UVST इक्वल टू क्या होगा। ए वाला आपका ऑप्शन क्या होगा? ए वाला जो आपका ऑप्शन होगा G, ए वाला आपका ऑप्शन क्या होगा? G हो गया मान लीजिए। और आपका क्या हो गया? आपका F मान लीजिए, ठीक, E मान लीजिए, फिर आप क्या मान लीजिए? H मान लीजिए, ठीक। और B वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, B ऑप्शन जो आपका रहेगा G मान लीजिए, ठीक, आप क्या मान लीजिए? G मान लीजिए। और आप D मान लीजिए, उसके बाद आप E मान लीजिए, उसके बाद आप G मान लीजिए, ठीक। C वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा G मान लीजिए, आपका G समझ लीजिए सब में रहेगा, ठीक है। आप क्या करिए? G मान लीजिए। G मानने के बाद आपका यहाँ पे क्या मान लीजिए? E मान लीजिए, ठीक, E मान लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद H मान लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या मानिए? यहाँ पे आपका F मान लीजिए, ठीक, या क्या मान लीजिए? F मान लीजिए। D वाला आपका ऑप्शन कोई नहीं, D वाला आपका ऑप्शन कोई नहीं, ठीक है। मतलब अगर आपका A B C D में से कोई A B C में से कोई नहीं आ रहा है तो आप D आंसर करिएगा कि आपका कुछ दूसरा आंसर होगा, ठीक है। सभी लोग प्रयास करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे तो आपका आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आपका डेली क्लास चलेगा, ठीक है। आपका हिंदी और रीजनिंग दोनों एक ही में कराया जाएगा। बहुत ही बढ़िया है कि आपको दोनों सब्जेक्ट एक ही क्लास में करा दिया जाए। आज आपका सिर्फ रीजनिंग का कराया गया है, ठीक है। तो आज यहाँ तक इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, ठीक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।